हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हर सनातनी को जानना बेहद ज़रूरी है। ये जानकारी है कि जीवन में चार धाम यात्रा क्यों ज़रूरी है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का अत्यधिक महत्व है। इनमें सबसे प्रमुख और पवित्र मानी जाती है चार धाम यात्रा, जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा का अनिवार्य अंग है। इन चार धामों के कपाट एक निश्चित समय पर ही खुलते और बंद होते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। चार धामों में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे सृष्टि के पालनहार का पवित्र निवास माना जाता है। यह मंदिर आदिकाल से ही श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना गया है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक प्रचलित कहावत है, जो आए बद्री वह ना आयो उधरी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे अगले जन्म में गर्भधारण या फिर दूसरा जन्म नहीं करना पड़ता। यह संसार से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला धाम है। बद्रीनाथ धाम के कपाट दीपावली के अगले दिन यानी शीत रथ में भैया दूज के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगले 6 महीनों तक मंदिर बंद ही रहता है और इस दौरान दीप प्रज्वलित किया जाता है। कपाट खुलने की तिथि अप्रैल और मई के बीच ही निर्धारित की जाती है। यह तिथि हर साल बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल से घोषित की जाती है। उत्तर भारत में छोटी चार धाम यात्रा भी अत्यधिक ही लोकप्रिय है। इसमें श्रद्धालु सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुँचते हैं। यहाँ से जल भरकर वे केदारनाथ धाम जाते हैं, जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। केदारनाथ के दर्शन के बाद भक्त बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन कर वे अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। यह यात्रा चारों धामों के दर्शन का पुण्य फल देती है और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार बद्रीनाथ और चार धाम यात्रा का हर चरण न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष और शांति भी प्रदान करने का एक दिव्य माध्यम है। गंगोत्री वह स्थान है जहाँ माँ गंगा मूर्ति के रूप में विराजमान है। हालांकि गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर है। गंगोत्री मंदिर का वातावरण बेहद पवित्र और शांति से भरपूर होता है। श्रद्धालुओं के अनुसार गंगा का दर्शन उनके सभी पापों को हर लेता है। यमुनोत्री माँ यमुना को समर्पित तीर्थ है। यह स्थल पर्वतीय शिखरों के बीच स्थित है और यहाँ के गर्म पानी के झरने सूर्य कुंड विशेष आकर्षण है। माँ यमुना के दर्शन से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ इस यात्रा का सबसे ऊंचाई पर स्थित तीर्थ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3544 मीटर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना गया है। जगन्नाथपुरी चार धाम यात्रा का दूसरा धाम है। यह तीर्थ उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर समुद्र किनारे स्थित है। यह धाम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम यानी कि बलदाऊ भैया और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ यात्रा है, जो हर वर्ष भव्यता से आयोजित किया जाता है।
इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के विग्रह को विशाल रथों पर बिठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस यात्रा का हर तीर्थ मनुष्य को भौतिक जीवन से आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, चाहे वह गंगा यमुना के पवित्र जल का अनुभव हो, केदारनाथ में शिव का ज्योतिर्लिंग दर्शन या जगन्नाथपुरी में कृष्ण के रथ की झलक। हर पड़ाव भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम तीर्थ द्वारिका है, जो गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे ही स्थित है। यह नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद असली द्वारिका नगरी तो समुद्र में समा गई। वर्तमान समय में द्वारिका के भेड़ द्वारिका और गोमती द्वारिका नामक दो प्रमुख अवशेष शेष हैं। गोमती द्वारिका और उसकी विशेषताएं। गोमती द्वारिका में एक पवित्र गोमती तालाब है, जिसके ऊपर नवघाट नामक घाट स्थित है। यह स्थान धार्मिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव। जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारिका में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। यह त्यौहार यहाँ विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जो श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद से भर देता है। चार धाम यात्रा का क्रम और धार्मिक अनुशासन। चार धाम यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाता है। भक्तगण सबसे पहले बद्रीनाथ धाम जाते हैं। बद्रीनाथ से यहाँ पर गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के तीर्थों के भी दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी। इसके बाद जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। रामेश्वरम। इसके पश्चात रामेश्वरम में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और शिव से अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह रामेश्वरम तीर्थ भी चारों धाम का तीसरा सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से की थी, वह भी श्रीलंका में जाने से पहले, यानी कि रावण को मारने के लिए लंका में जाने से पहले उन्होंने श्री रामेश्वरम धाम की स्थापना की थी और उनके ही हाथों इस शिवलिंग की स्थापना के कारण ही इसका नाम रामेश्वर पड़ा था। इसके पश्चात द्वारिका। अंत में द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, जो कि विष्णु अवतार हैं। और चार धाम की विशेष मान्यताएं क्या हो सकती हैं? चार धाम यात्रा के संबंध में एक अद्भुत मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार समय समय पर इन चार धामों में अलग अलग कार्यों के लिए ही आते रहते हैं। रामेश्वरम भगवान विष्णु यहाँ स्नान करते हैं। बद्रीनाथ यहाँ वे ध्यान लगाते हैं। जगन्नाथपुरी यहाँ वे भोजन करते हैं और द्वारिका यहाँ पर विश्राम करते हैं। यह मान्यता इन चारों धामों को न केवल तीर्थ यात्रा का केंद्र बनाती है, बल्कि भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक भी है। द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, चार धाम यात्रा का अंतिम और अत्यंत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह यात्रा भक्तों के लिए न केवल शारीरिक यात्रा होती है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, इन चार धामों की यात्रा सनातन धर्म की आस्था और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो और ऐसा लगा हो कि इसको बनाने में हमने कुछ तो मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री हरि विष्णु और नारायण जरूर लिख दीजिएगा। मेरी ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।